हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ब्रोनफेन-ब्रेनर जी का पारिस्थितिकी का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? ब्रोनफेन-ब्रेनर जी का पारिस्थितिकी का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं वो देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत से के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आप इन चीजों को जो मैं एक्स्ट्रा बताती जाऊंगी वो आपको नोट करते जाना है। इसको जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत भी कहते हैं। और पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी का मतलब होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। तो इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत को यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर द्वारा विकसित किया गया। तो इनका पूरा नाम क्या है? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर। उन्होंने पर्यावरण को 5 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया। कितने स्तरों में इन्होंने विभाजित किया? इन्होंने पर्यावरण को 5 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया है। ठीक है, जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत यह बताता है, क्या बताता है? यह बताता है कि मानव विकास जो है विभिन्न प्रकार के, ठीक है, मानव विकास विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रणालियों से प्रभावित होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर द्वारा तैयार की गई यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम स्कूल में हों या काम करते हों, ठीक है, कहाँ पे हो? स्कूल में हो या काम करते हो, तो हमारे परिवार की उपस्थिति और हमारे व्यवहार की तुलना में हम अपने व्यवहार की तुलना क्यों करते हैं? ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पर्यावरण सिद्धांत के मतलब स्तरों में 5 अलग अलग स्तरों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, 5 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया है। और ये बताया गया है कि हम कहीं भी हों, हम अपने व्यवहार को मतलब अपने व्यवहार की तुलना क्यों करते हैं। ठीक है, अपने परिवार की व्यवहार की तुलना से क्यों करते हैं। तो जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया गया है। ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कितनी प्रणालियां होती हैं कुल इसमें होती हैं 5 प्रणालियां। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले जो दिया गया है वो है हमारा माइक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेसो सिस्टम, फिर है एक्सो सिस्टम, फिर है मैक्रो सिस्टम, फिर है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, अब इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा इसका डायग्राम हो जाएगा, इसका मॉडल है यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है उसका ये मॉडल है। तो इसके आप देख सकते हैं इसके केंद्र में ये पूरा है। इसके केंद्र में कौन है? इसके केंद्र में है हमारा चाइल्ड, यानी कि हमारा बालक। ये कहाँ पे आएगा? हमारे केंद्र में आएगा। ठीक है, ये हमारा बालक है। इसके बाद इसकी जो पहला हमारा मंडल आता है वो कौन सा मंडल है? वो इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये दिया है हमारा माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म तंत्र। ठीक है, सूक्ष्म तंत्र या सूक्ष्म मंडल इसको बोलते हैं हम। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो ये देखिए इसमें दिया गया है कि इसमें कौन कौन आते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स, सबसे पहले हमारी लाइफ में कौन आते हैं? हमारे पेरेंट्स। तो ये पेरेंट्स, फिर उसके बाद हमारे टीचर्स, उसके बाद हमारे पीयर्स यानी कि हमारे फ्रेंड्स, बच्चों के फ्रेंड्स, और उनके जो भी बच्चे के आसपास उनके मित्र वगैरह हैं वो। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारे बच्चे की लाइफ में लोग आते हैं वो इसके अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो सिस्टम सूक्ष्म तंत्र हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा तंत्र आता है उसका नाम है मेसो सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। हिंदी में हम इसको क्या बोल देते हैं? मेसो सिस्टम को क्या बोलते हैं? मेसो सिस्टम को हम बोलते हैं मध्य मंडल। ठीक है, आप इसको लिखते जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा होता है मध्य मंडल। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें मित्र आदि से ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इसमें जो बच्चे के मित्र आदि होते हैं उनसे क्या होता है? बालक का और ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है। ये जो 3 इसमें पहले दिए गए थे, इनसे ज़्यादा कनेक्शन बालक का हो जाता है। किस सिस्टम में? इस वाले सिस्टम में, मेसो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल में। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये दोनों देख लिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम। अब इसके बाद आता है हमारा एक्सो सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है हमारा? एक्सो सिस्टम।
एक्सो सिस्टम में क्या है, एक्सो सिस्टम में होता है अप्रत्यक्ष संबंध, ठीक है। एक्सो सिस्टम में क्या आते हैं, एक्सो सिस्टम को हम हिंदी में पहले क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। इसमें हमारे आप अप्रत्यक्ष संबंध आ जाते हैं, मतलब जो कि हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं होते हैं वो वाले संबंध इसमें आ जाते हैं एक्सो सिस्टम, ठीक है। नाम इससे समझ में आ रहा है बाह्य मंडल, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मैक्रो सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम है हमारा, मैक्रो सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम हिंदी में हम बोले हैं तो इसको हम बोलते हैं बृहत मंडल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बृहत मंडल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो सिस्टम यानी कि बृहत मंडल। इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं जैसे कि देश, राजनीति, बड़ी चीज़ें, ठीक है। देश, राजनीति वगैरह किस में आ जाती हैं, मैक्रो सिस्टम में। तो ये हमारा मैक्रो सिस्टम हो जाता है जिसमें हमारी देश, राजनीति वगैरह आ जाती हैं। तो सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था सबसे पहले था हमारा चाइल्ड, ठीक है, हमारा बालक था सबसे पहले। उसके बाद आता है हमारा मैक्रो सिस्टम यानी कि सूक्ष्म मंडल। फिर उसके बाद आता है हमारा मध्य मंडल यानी कि मेसो सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा बाह्य मंडल यानी कि एक्सो सिस्टम। और फिर आया हमारा मैक्रो सिस्टम जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा बृहत मंडल। और एक चीज़ और है जो कि इसमें दी नहीं गई है बट वो भी हमें पढ़ना है, जो है हमारा घटक मंडल जिसको हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं। ये इसके ऊपर से आप ये इस तरह से आप इसे बना लीजिए खुद ही। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं घटक मंडल। ये आपको बहुत सी बुक्स में और अलग अलग टाइप से मिलते हैं। तो लेकिन इसके कुल 5 ही नियम हैं और इसमें 5 ही बताए जाते हैं। आपको बुक्स वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम क्रोनो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्रोनो सिस्टम, ठीक है। और इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, घटक मंडल। क्या बोलते हैं इसको हम, घटक मंडल, ठीक है। इसको हम घटक मंडल बोलते हैं। ये हमने वैसे पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके अंतर्गत कौन, ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्रोनो सिस्टम, ये 5वें नंबर पे हमने पढ़ा था बट इसमें नहीं है। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं जो कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, एक घटक मंडल में कौन आते हैं, जो कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है। इसमें मंडल में आते हैं समय के अनुसार, मतलब जैसे कि अभी कुछ चल रहा है, कुछ टाइम बाद कुछ और चलेगा। अभी किसी चीज़ का मतलब लोगों को क्रेज़ है, फिर किसी और चीज़ का होगा। जैसे कि अभी टाइम पे कोरोना चल रहा है, फिर कुछ और होगा। वैसे ना हो बट मतलब कहने का है कि कुछ भी ऐसे बदलते रहते हैं, जो वो आते हैं हमारे इसमें घटक मंडल में, ठीक है। तो ये हमारे 5 जो हमारे मंडल थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो हम एक बार और को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। माइक्रो सिस्टम, इसे क्या बोला था हमने, इसे हमने बोला था सूक्ष्म मंडल, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा बालक था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा बालक मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले उसका कौन सा आया, ये सूक्ष्म मंडल यानी कि माइक्रो सिस्टम। फिर मेसो मंडल यानी कि मध्य मंडल, जिसमें मित्र आदि से उसका क्या हो गया, इससे ज़्यादा कनेक्शन होगा, ठीक है। मध्य मंडल आ गया। इसके बाद मध्य मंडल, तो इससे क्या हो गया, इसमें मित्र आदि से इसका क्या हो गया, ज़्यादा कनेक्शन हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या हुआ, बाह्य मंडल, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध, ठीक है। कौन से संबंध दिखाए गए, इसमें अप्रत्यक्ष संबंध दिखाई दिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मंडल था वो है हमारा मैक्रो सिस्टम। कौन सा था हमारा, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या था, इसमें था देश, राजनीति आदि बड़ी चीज़ें, ठीक है, जो हमारी मैक्रो सिस्टम में दिए गए थे। फिर इसके बाद जो हमारा क्रोनो सिस्टम आया, जिसको हमने कहा घटक मंडल, ठीक है। इसमें क्या दिया गया था, इसमें दिया गया था जो कि समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 5 जो हैं मंडल यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आप इसे एक बार और देख लीजिए।
तो ये किसने दिया था? यूरी ब्रोनफेबेनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यूरी ब्रोनफेबेनर के द्वारा दिया गया था। 5 अलग अलग इसमें स्तर दिए गए थे और ये सिद्धांत बतलाता है कि विभिन्न प्रकार की पर्यावरण प्रणालियों से प्रभावित होता है। ठीक है, पर्यावरण ये हमारे इन्वायरमेंट पर ही ज़्यादा फोकस करता है। ये समाज और इसको समाज के अंदर ही मतलब जो है काउंट किया जाता है। ठीक है, और इनके अनुसार बच्चे के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की गई है। ठीक है, एक चीज़ को और आप नोट डाउन कर लीजिए कि बच्चे के विकास की व्याख्या कहाँ पर की गई है? तो सामाजिक संदर्भ में की गई है। आगे चल के आपको आगे समझाऊंगी मैं कि मतलब अगर इनका नाम कभी भी आए यूरी ब्रोनफेबेनर जी का, तो ये सामाजिक नियम से संबंधित हैं। ठीक है, कैसे नियम से संबंधित है? सामाजिक से, सोशल। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे की थी और इसे जैव पारिस्थितिकी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैव पारिस्थितिकी मॉडल के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। यदि आपको दे दिया जाए कि जैव पारिस्थितिकी मॉडल किसने दिया था, तो ये आपने किसने दिया था? यूरी ब्रोनफेबेनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई और इसके बाद इसमें यही दिया गया था कि आप मतलब कहीं पर भी हों तो आप क्यों ये देखते हैं कि अपने व्यवहार की तुलना परिवार से क्यों करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों करते हैं। ये आपके 5 मंडल, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, पूनो सिस्टम, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में आ ही गया होगा, बट 1-2 बार और पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।